नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली ज़फ़र खान साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान मिल जाएगा? क्या उम्मीदें आपको हैं सुप्रीम कोर्ट से? जी देखें, अभी तो कल केस लगा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच के सामने, तो उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह बल्ले का निशान बहाल होगा। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने टिकटों का ऐलान कब तक करेगी और कब तक अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारने जा रही है? देखें, जहाँ तक तो उम्मीदवारों का ताल्लुक़ है वो खान साहब ने उनको अप्रूव कर दिया है और चंद जो सीट्स हैं उनके अलावा मेरा ख्याल है बाकी सारे जो हैं वो शायद आज ही अनाउंस हो जाएं। सर, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने जो है बल्ले का सिंबल इस वक्त सबको अलाउ किया हो कि आप ये भी सिंबल अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक आम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इसके लिए अप्लाई भी किया, दरख्वास्त भी दी हुई, अभी पेंडिंग में है। तो क्या लगता है अगर बल्ले का निशान आप लोगों को आपके अगेंस्ट फैसला आता है तो उनको अगर दे दिया जाता है किसी और पार्टी को, तो इस हवाले से आप लोगों की कानूनी हिकमत अमली क्या है? जिस तरह आपको याद होगा कि एक तलवार थी पीपल्स पार्टी की, एक सिंबल, तो उसके बाद फैसला हुआ था कि वो किसी और को नहीं मिल सकता। तो मेरा ख्याल है बैट भी चूँकि बिल्कुल ही पीटीआई के साथ उसका एक कनेक्शन है, तो अगर किसी को दिया जाएगा तो वो फिर एक तरह से फ्रॉड होगा इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉड में मुलविस नहीं हो सकती। सर, ये बताइए लेवल प्लेइंग फील्ड के वैसे आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब पाकिस्तान को मिलना शुरू होगी या अभी पाकिस्तान तरीके सबको नहीं मिली अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड? आई थिंक ये एक फ्रेज़ अब बड़ा कॉमन हो गया, जब लोग मेरे से पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं, तो अभी तक फील्ड ही नहीं है, तो लेवल तो उसका बाद की बात होती है। कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है नज़र आ रही जो जिसमें एक इंसाफ होता हुआ नज़र आए मुझे इलेक्शन की फील्ड में। इलेक्शंस में आपको पीटीआई को हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, सबको पता है। ये भी पता है कि नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए जो वापस हाई कोर्ट ने फिर रिस्टोर किए। ये भी पता है आपको कि किसी को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं हो रही। ये भी आपको पता है कि जो कैंपेन करने आता है उसको किसी ना किसी कानून या किसी गलत इल्ज़ाम के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की मेरा ख्याल है बात नहीं है, वो तो नहीं मिलेगी या मिल रही। हमें इशू ये है इस वक्त कि हमने इलेक्शन लड़ना है, और तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए सिंबल है, और सिंबल के बगैर फिर इलेक्शन अगर पॉलिटिकल पार्टी ना लड़ सकी तो फिर एक तरह से इलेक्शन की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है। सर, आखिर में ये बता दीजिएगा कल गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक के साथ फंड रेजिंग की और बड़ी तादाद में लोग, करोड़ों की तादाद में इस बार लोगों ने उसमें शिरकत की और फंड दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन नेट जो है इंटरनेट की सर्विस को डाउन किया गया, काफ़ी घंटों डाउन रहा। ये इसकी क्या वजह? निगरान हुकूमत तो न्यूट्रल होती है, तो ये न्यूट्रल का किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं? जी देखें, अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से नेट डाउन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर नेट डाउन जानबूझ के किया गया है फिर तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और यकीनी तौर पे फिर उसकी अगर निगरान हुकूमत की अंडर द निगरान हुकूमत उनके मतहत किसी ने किया है तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो फिर उनकी जो न्यूट्रलिटी है या उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो उस पर बड़ा सवालिया निशान उठेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अगर नेट वाकई डाउन हुआ है और उसकी वजह टेक्निकल नहीं है, उसकी पीछे कोई इंटेंशनल या कोई नीयत के साथ किया गया है, तो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगी तो फिर न्यूट्रलिटी पे केयर टेकर की न्यूट्रलिटी पे एक सवालिया निशान उठेगा।